हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट टी के स्टेनो पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार डिक्टेशन मिलने वाली है चंद सेकंड बाद। लिखो यस। वायु प्रदूषण में सभी जीवधारियों के जीवन के लिए खतरा होता है। कारखानों में छोड़े गए धुएं व धूल के कणों तथा विभिन्न प्रकार की गैसों द्वारा व स्वचालित मशीनों आदि के धुएं से भी वायु प्रदूषित होती है, जिससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे दम घुटना, सिर दर्द, तपेदिक, रक्तचाप, हृदय रोग व कैंसर तथा आँखों में भी जलन होती है। वायु प्रदूषण के कारण कुछ देशों में तेजाबी वर्षा हुई, जो वनस्पतियों तथा वनों व कृषि व मानव जीवन को क्षति पहुंचाती है। भारत में गैस रिसाव से 2500 लोग भोपाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तथा हजारों लोग बीमार हो गए थे। यह वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। जनमानस अर्थात जल मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है, लेकिन मात्र 3% भाग ही पीने योग्य है। भारत में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित है। गंदा पदार्थ, घरेलू कचरा तथा कीटनाशकों के कारण जल प्रदूषण की समस्या गंभीर है। यहाँ नदियों के 7 करोड़ों टन गंदगी प्रतिवर्ष समुद्र में गिरती है। इसी समुद्री जलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्रदूषित जल को शुद्ध करने के बाद भी उसमें अनेक हानिकारक पदार्थ रहते हैं। जल प्रदूषण से हृदय, गुर्दे, हड्डी, आँख से रुधिर संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के असंतुलित प्रयोग से होता है। अनाज, फल, सब्जी आदि के माध्यम से कीटनाशकों के तत्व हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न बीमारियों के वसा ऊतकों में भी डीटीटी की मात्रा पाई गई है। मानव शरीर में कीटनाशकों के तत्व विष के रूप में भारी मात्रा में एकत्रित होने पर ये अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। इसके कारण रुधिर, गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क के रोगों के अलावा कैंसर की भी संभावना रहती है। मलेरिया, कर्मचारी तथा कृषक इनके सबसे अधिक शिकार होते हैं। इन दवाओं के कारण उन्हें चक्कर, रतौंधी, अनिद्रा, लकवा तथा मानसिक रोग हो जाता है। कीटनाशकों के घातक परिणामों के बावजूद भी भारत में इसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है। जीवन को सुखी बनाने के लिए तथा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इसमें प्राणी जगत के हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस कारण सारी पृथ्वी के अणु, परमाणु, हाइड्रोजन बमों के परीक्षणों, रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण
के भयंकर प्रदूषण से ग्रसित होना पड़ रहा है। इससे कैंसर, अन्य रोग जैसी कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रदूषण से वनस्पति को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। सारा वातावरण विषैला हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण के लिए यदि इसे नियंत्रित करने के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसके परिणाम आत्मघाती होंगे। अनेक प्रकार के कीटनाशकों के प्रयोग तथा परमाणु ऊर्जा के द्वारा मनुष्य को राहत जरूर प्राप्त होती है, परंतु इसके पर्यावरण प्रदूषण के परिणामों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्राणी जगत का सुख वास्तव में स्वच्छ पर्यावरण में ही है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ वनों का विकास करना चाहिए, कूड़े कचरे को नियंत्रित करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। कूड़े कचरे को नियोजित ढंग से प्रबंध कर व विषैले रसायनों का प्रयोग रोका जाए। वायु में यहाँ कई प्रकार की जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करना होगा। अभी हम कुछ नए साधनों का यहाँ जिक्र करते हैं। अभी कुछ नए साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए। वाहनों के शोर पर नियंत्रण करना चाहिए। वनों के विकास से शोर की तीव्रता कम होती है। पर्यावरण में शुद्ध वायु रहती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अतिशीघ्र कदम उठाने चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या न हो। स्टॉप।